हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदेश यादव, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाले चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की क्लास 4th पार्ट है और आज आप लोगों के सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग सभी दोस्तों को लाइक करो, शेयर करो, ठोको और हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्लास पे नहीं आया करो तो पहले पिछली क्लास का रिवीजन करके आया करो। इससे क्या होता है, हमें बेसिक पता चलता है पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया था। आप लोग कमेंट करके बताना कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इस कैसे से प्रूव करेंगे। तो इसके बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हमारे क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6 का ए पार्ट। अभी हम पहले उदाहरण लगाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। उदाहरण नंबर 6 का ए पार्ट है हमारे पास। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक 6 का ए पार्ट। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक 1,3, 2,4 और 5,6 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक 1,3, 2,4, 5,6 है। तो इसका सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आगे हम क्वेश्चन को जो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, इसका फार्मूले की ट्रिक क्या होती है। इसके फार्मूले की ट्रिक होती है, इसको अगर हम फार्मूले की ट्रिक बनाएंगे तो 12, 23, 31 12, 23, 31 कैसे निकालेंगे। 12, 23, 31 इसी को हम फिर से करते हैं। 12, 23, 31 यहाँ से हम क्वेश्चन की ट्रिक बन जाती है। 12, 23, 31 क्या होता है। 12, 23, 31 अब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लिखेंगे क्या, x1, x2, x3, y1, y2, y3। x1 हमें कितना देगा 1 और x2 कितना देगा 2, x3 देगा 5। इसी प्रकार y1 हमें कितना दे रखा है 3, y2 में दे रखा है 4, y3 दे रखा है 6। अब हम क्या करें, अब आगे देखें क्वेश्चन को। x1 दे रखा है हमारे पास कितना 1, x2 दे रखा 2, x3 दे रखा 5, y1 दे रखा 3, y2 दे रखा 4, y3 दे रखा 5। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 ब्रैकेट x1 दे रखा हमारे पास 1, y2 दे रखा हमारे पास 4, x2 हमारे पास दे रखा 2, y3 में दे रखा कितना 4, y3 6, x3 दे रखा हमें 5, y1 हमें कितना रखा 3 ब्रैकेट बंद माइनस y1 दे रखा 3 और x2 में दे रखा 2, y2 में दे रखा 4 और x3 में दे रखा 5, y3 में दे रखा 6 और x1 कितना रखा 1। तो 1/2 4 + 12 + के 15 माइनस 3 दूनी 6, 4 5 20 और 6 36। अब इसको माइनस का अंदर आके क्या हो जाएगा, सबको माइनस कर देगा रखे। तो 12 और 16 15 16 हो गया 31। 1/2 कितना 1/2 31 किससे आएगा प्लस के और माइनस के कितना आएगा 20 और 6 26 और 6 32 इधर के गया। तो कितना बचा रखे 1 माइनस का 1 बटे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इकाई। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो इस तरीके से कर सकते हो आप। किस तरीके से, माइनस इसमें माइनस नहीं लगाते। और आपको नहीं समझ में आया तो क्या करें 1 माइनस 1/2 एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा। तो 2 और 2 एकम 2, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1/2। लेकिन हम इसमें माइनस की वैल्यू को नहीं दिखाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। और अगले क्वेश्चन को हम क्वेश्चन है 6 का बी पार्ट। 6 का बी पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सभी लोग। जो भी दोस्त नए जुड़े तो क्लास को लाइक करके अपना नाम पिन किया करो कि आप लोग कौन से कॉलेज से कहाँ से पढ़ रहे हो। इससे हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेज के बच्चे क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग अपने कॉलेज का नाम कमेंट में पिन किया करो कि कौन से कॉलेज से आप लोग क्लास ले रहे हो। और कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग मुझसे मेरा नंबर जो पिन किया हुआ है 9369044421 पे
आप लोग डिस्कस कर सकते हो। 9369044421 इस पर। और जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग हिंदी इंग्लिश की बीएससी एग्रीकल्चर इंग्लिश और बीएससी एग्रीकल्चर मैथ की कोचिंग लेनी है वो ले सकता है। ऑनलाइन लेने के लिए आप लोगों को अगर मैथ की कोचिंग ऑनलाइन लेनी है तो आपको 200 रुपये गूगल पे सेंड करने पड़ेगा। उसकी QR कोड का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट लेके मेरे पे सेंड कर दोगे। आपको हमारा स्पेशल ग्रुप है जो उसमें 30 बच्चों की हमने सीट रखी है, उसमें से 10 सीटें फुल हो चुकी हैं, 10 सीटें फुल हो चुकी, तो 20 ही स्टूडेंट के लिए अभी बचा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसमें पिन कर लो और आपको नई नई तकनीकें बताऊंगा कैसे बीएससी में टॉप करना, कैसे क्या करना, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो आगे देखो अब आगे क्या करेंगे, इसका 6 का बी पार्ट। 6 का बी पार्ट हम दूसरी विधि से भी क्वेश्चन दिया, लेकिन दूसरी विधि को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि एक ही विधि से क्वेश्चन लगाओगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जाके क्या उसी त्रिभुज का 6 का बी पार्ट है, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्षों के निर्देशांक, जिसके शीर्षों 6 का बी पार्ट, जिसके शीर्षों का निर्देशांक 3,2 11,8 और 8,12 है। अब आप लोग इसको जल्दी से करके कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का क्वेश्चन कितना कितना आ रहा है, जल्दी से जल्दी। तो हम फिर क्वेश्चन को, इसका फार्मूला भी हमने क्या बताया था, क्षेत्रफल बराबर 1/2 12 23 31। क्या 12 23 31 ठोको लाइक 12 23 31। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x1 y2 x2 y3 और x3 y1, बीच में क्या लगा माइनस, और y1 x2 y2 x3 y3 x1। इस तरीके से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अपने सभी दोस्तों के पास। घबराना नहीं है और प्यार से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहते हैं कि कबूल हो गई हर ख्वाहिश हमारी, कबूल हो गई हर ख्वाहिश हमारी, पा जो लिया हमने चाहत हमारी, पा जो लिया हमने चाहत हमारी, अब नहीं दुआ दिल में हमारे कुछ, अब नहीं दुआ दिल में हमारे कुछ, जब से मिल गई जिंदगी हमारी, जब से मिल गई जिंदगी हमारी। तो बीच बीच में मोटिवेशन शायरी भी होती रहेंगी, लव स्टोरी शायरी भी, लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। इससे आप लोग बोरियत बिल्कुल फील मत हो। हमारे साथ जुड़ के आप लोगों को 975 में से 75 का रेशियो आप लोगों को पार करना है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि अभी तक इस बुक का किसी ने सोल्यूशन नहीं कराया था। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करा था, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि क्लास में आने से पहले अपने सभी दोस्त 5-5 दोस्तों को शेयर किया करो, कम से कम तो 5-5, ज़्यादा से मोर देन फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप पे छाप दो। क्या है ए बराबर, आप देखो इसको मिलता है x1 y1 x2 y2 x3 y2। आगे देखना x1 y2 x2, अब फार्मूले में रखेंगे x1 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास 11, y2 कितना 8 प्लस x2 हमारे पास कितना है 11 और y3 हमारे पास कितनी है 12, कितनी 12, x3 हमारे पास है 8, y1 है 2, बस वैल्यू रखो आंसर पुट होगा। y1 हमारे पास 2 और x2 हमारे पास कितना 11 प्लस उसके बाद y2 हमारे पास है 8 और x3 कितना हमारे पास 12, y3 हमारे पास है 12, x3 हमारे पास कितना है, हमने देखा y2 हमारे पास कितना 8, y2 8 और x3 हमारे पास कितना है x3 8 और उसके बाद y3 हमारे पास कितना है 12 और x1 कितना है 2। एक बार देख लेंगे कोई गलती तो नहीं हुई। x1 कितना हमारे पास है 3, y2 हमारे पास कितना है y2 8 सही है, x2 हमारे पास कितना है 11 सही, y3 कितना हमारे पास में है 12 सही है, x3 हमारे पास कितना है 8 और y1 कितना है 2 सही है। अब y1 कितना हमारे पास 2 और x2 हमारे पास कितना 8, x2 11 सही है। फिर y2 हमारे पास कितना है y2 8 और उसके बाद x3 हमारे पास कितना 8
और उसके बाद y3 कितना हमारे पास 12 और x1 कितना है 2। बस इसमें बस हमें वैल्यू रखना ही आनी चाहिए, और वैल्यू रखने में मुझसे कोई गलती नहीं होगी तो क्वेश्चन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस फार्मूला याद है और ठोक दो लाइक और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। देखो फिर आगे धमाधम लाइक होंगे। 1/2 8 दिया 24, 11 और 12 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 132। कितना 12 एकम 12 और कितना बचा रखे 12 एकम 12 13 132। 8 दूनी 16 माइनस 11 दूनी 22 8 टू 64 और 12 दूनी 24। अब 1/2 बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 8 दिया 24, 11 12 की गुणा करें 132, 8 दूनी 16, 11 दूनी 22 8 टू 64 और 12 दूनी 24। अब माइनस एक अंदर आके क्या होगा, जो प्लस के टर्म होगा उनको माइनस कर देगा और जो माइनस के टर्म है उनको प्लस कर देगा। तो देखते रहिए 6 और 2 8 और 8 और 6 2 8 4 12 के 2 हासिला 1 1 1 2 2 3 5 5 2 7 और 1 कितना आ गया 172 172। अब माइनस के कितना आ जाके, क्योंकि ए वाला टर्म आएगा तो 22 भी माइनस के होंगे, 64 भी माइनस के, 24 भी, तो इनको जोड़ देंगे माइनस के। 4 4 8 2 10 का 0 हासिला है 1 2 1 3 6 3 9 और 2 11 का 11। अब 172 में से 110 जाएंगे, कितने बचे 1/2। 172 में से 110 के कितने बचे जाके हमारे पास 122 आएगा, जोड़ के देखना। 4 4 8 और 2 10 का 0 हासिला है 1 2 1 3 और 3 और 6 9 और 2 11। फिर से देखो 22 64 36 12 दिया हमारे पास यहाँ पे 36 कब आएगा रखे। अच्छा x1 की वैल्यू कितनी है 3। छोटी सी मिस्टेक हुई ना, क्वेश्चन गलत हुआ नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा था। तो 6 4 10 और 2 12 के 2 3 1 4 4 6 10 2 12। छोटी सी गलती से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझसे भी मिसफिल हो सकती है, ऐसा नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन पे लॉजिक पे, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चे नहीं बैठते। ऑफलाइन में बच्चे होते तो वो बता देते कि भैया ये गलती आपसे हो गई है, तो यहाँ पे आपसे ये करेक्ट देखना है। तो 172 में से 122 गए तो हमारे पास कितने बचे जाके 52। तो 1/2 मल्टीप्लाई 52 भाग दिया कितना आगे जाके 26 वर्ग इकाई। और कोई क्वेश्चन में मिसफिल भी है तो आप लोग उसको बता सकते हैं कमेंट करके कि सर इस क्वेश्चन में गलती हो गई आपसे। ओके।